मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ध्यान के फल, द फ्रूट ऑफ मेडिटेशन। गहन ध्यान के क्या क्या फल हैं। सर्वप्रथम, मनुष्य एक शांत व्यक्तित्व वाला बन जाता है, हमेशा शांति। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, उसकी चेतना अपने अंतर में आत्मा पर केंद्रित रहती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि उस परम तत्व के साथ एक हो जाओ जो अपरिवर्तनशील है। सृष्टि में एकमात्र अपरिवर्तनशील मूल तत्व ईश्वर ही है। बाकी सब वस्तुएं परिवर्तन के अधीन है, क्योंकि वे ईश्वर के केवल स्वप्न विचार हैं। आप और मैं कितने वास्तविक प्रतीत होते हैं। ये शरीर कितने यथार्थ रियल लगते हैं, परंतु जगत एकदम स्थायी लगता है। संपूर्ण जगत एकदम स्थायी लगता है, तथापि यह प्रतीयमान वास्तविकता, दिखाई देने वाली रियलिटी, ब्रह्मांडीय स्वप्नदृष्टा यानी कि ईश्वर का केवल घनीभूत विचार मात्र है। जिस तरह से हम सपने में विचारों को देखते हैं और एक स्वप्न सृष्टि की रचना करते हैं, ठीक इसी तरह परमात्मा ब्रह्मांडीय स्वप्नदृष्टा हमारे इस ब्रह्मांड की और हमारी रचना करते हैं। ईश्वर की तरह जिस क्षण हम अपने मन को संसार से परे ले जाएं, उसी क्षण हमारे लिए इसकी विद्यमानता समाप्त हो जाती है। जिस क्षण हम अपने मन को अनंत परमात्मा में लीन कर देते हैं, उसी क्षण से हमें अपनी आत्माओं की नैसर्गिक स्थिति का बोध होने लगता है। नैसर्गिक मतलब न रहने वाली स्थिति का बोध होने लगता है कि हमारी आत्माएं और कुछ नहीं, केवल परम पुरुष के, ईश्वर के लघु रूप अंश हैं। यदि ईश्वर प्रेम, शांति, ज्ञान और आनंद हैं, तब उन्हीं के प्रतिरूप होने के नाते हमारी भी वही प्रवृत्ति है। किंतु कौन स्वयं को इस रूप में जानता है? प्रत्येक रात्रि को जब हम सो जाते हैं, तब प्रियतम प्रभु अपनी अनुकंपा से इस शरीर व इसकी समस्त चिंताओं और संतापों का विस्मरण करा देते हैं। परंतु जब हम प्रातःकाल उठते हैं, तो हम तुरंत ही अनेक सीमितताओं, आदतों, मनोभाव और इच्छाओं से बंधा एक सीमित प्राणी होने की चेतना को फिर से धारण कर लेते हैं। जब तक हम इस प्रकार के बंधन में रहेंगे, हम स्वयं को आत्मा के रूप में नहीं जान सकते। ध्यान ही वह एकमात्र साधन है जिससे हम सदा के लिए उन समस्त बाधाओं और गुप्त डोरियों को तोड़ सकते हैं जो हमें भौतिक देह, इस शरीर से बांधे रखती है। और हमारे अंदर ईश्वर की विद्यमानता का प्रथम प्रमाण यह है कि हम धीरे धीरे पूर्ण आंतरिक शांति के एक महान भाव को अनुभव करने लगते हैं। गुरु जी समझाते हैं कि ईश्वर की विद्यमानता का प्रथम प्रमाण यही है कि ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति को एक महान भाव के रूप में हम अनुभव करने लगते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे से गहरे उतरते जाते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है, हमारी अनुभव की शक्ति बढ़ने लगती है।
तब इस तुच्छ देह को भूलने की और परमात्मा को सभी प्राणियों में देखने की लालसा जागृत हो जाती है। हम दूसरों को मदद करना चाहते हैं और निस्वार्थ भाव से मानव जाति की सेवा करने की इच्छा हमें जागृत हो जाती है। जब कोई जीवन भर नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसे अपने अंतर में प्रेम के एक विशाल सागर का बोध होने लगता है। यह ईश्वर का प्रमाण ही है। ईश्वर के प्रति भक्ति हमें उस स्थिति तक पहुंचाती है जहां हम ईश्वर को उस सर्वव्यापी प्रेम के रूप में जानने लग जाते हैं, जो समस्त मानवीय प्रेम की अभिव्यक्तियों के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। ईश्वर से निसृत होने वाले प्रेम के बिना हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। ईश्वर से प्राप्त होने वाली शक्ति के बिना हम न तो सोच सकते हैं और ना ही सांस ले सकते हैं। फिर भी हम उस प्रभु को अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं जिस पर हमारे अस्तित्व का प्रत्येक क्षण निर्भर है, और हम इस संसार को अपना समझकर इसमें लिप्त रहते हैं। रात होने पर सब कुछ वापस ईश्वर के हाथों में सौंप दो। कभी बहाना न बनाएं कि आपका मन आपके कार्य एवं कर्तव्यों से इतना भरा हुआ है कि वह ईश्वर के बारे में सोच नहीं सकता। आध्यात्मिक पथ पर यह मूल समस्याओं में से एक है जिस पर प्रत्येक को विजय प्राप्त करनी ही है, चाहे वह आश्रम में रहता हो अथवा संसार में। हम प्राय अपने उत्तरदायित्वों में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि ध्यान करते समय इन्हें मन से हटाना हमारे लिए कठिन हो जाता है, परंतु हमें ऐसा करने की आवश्यकता को समझना चाहिए। रात्रि को और जब भी आपका ध्यान करने का समय हो, तब मन ही मन सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप दे। मान लिया कि आप अपने घरेलू कार्य में व्यस्त थे अथवा कार्यालय, कारखाने, विद्यालय में, कार्य में या आर्थिक समस्याओं में व्यस्त थे या इस तरह के अन्य व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों में व्यस्त थे। ये दिन भर के आपके कर्तव्य, परंतु रात्रि में जब ध्यान का समय आता है तो मानसिक रूप से इन उत्तरदायित्वों को वापस ईश्वर की रेख में सौंप दें। यदि आप यह मानसिक प्रक्रिया प्रत्येक रात्रि को करते हैं, तब आप पाएंगे कि ध्यान के समय अपनी चेतना से ईश्वर के सिवाय सब कुछ हटाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तब उनके साथ वार्तालाप करने के लिए, ईश्वर से वार्तालाप करने के लिए आपके पास अवकाश होगा। जय गुरु जी।